नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे बजरंग एजुकेशनल डिफेंस एकेडमी में। एक बार फिर से बच्चों हम आपके इसी श्री गणेश सीरीज में जुड़ते हुए आगे का सिलेबस कवर करेंगे। जो भी बच्चे पिछली क्लास से हमसे जुड़े हुए रहे थे तो उन्हें पता होगा कि पिछली क्लास में हमने सिलेबस को कवर किया था। जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, जो जो चीज़ें आवश्यक थी, वो हमने पिछली क्लास में देख लिया। प्रीवियस क्लास में हम देखते हुए चले थे। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में हम शुरू करेंगे टेंस। क्या शुरू करेंगे? टेंस। टेंस की नीड को देखते हुए, हम इसकी इंपॉर्टेंस को समझते हुए ये देखेंगे कि टेंस से हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं। टेंस को शुरू करने से पहले हम ये सारी चीजें देख लेते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे टेंस। टेंस हमारी कहाँ कहाँ हेल्प करेगा हमारे पेपर में, कहाँ कहाँ टेंस का हम यूज कर सकते हैं, टेंस को किस प्रकार से इम्प्लाई कर सकते हैं, किस प्रकार से हम यूज कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट पर हम देखेंगे कि हम इसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में हमारी हेल्प करेगा। किसमें बच्चों? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में। क्लियर है? एम आई राइट? बिल्कुल सटीकता से समझेंगे तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में हमें टेंस की नीड होगी। नंबर सेकंड टॉपिक पर आता है आपका एक्टिव पैसिव। क्या आता है बच्चों? एक्टिव पैसिव। क्योंकि विदाउट टेंस हम एक्टिव पैसिव को नहीं कर सकते। नंबर थर्ड पर आता है बच्चों नरेशंस। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये तीन वो टॉपिक हैं जो लगभग हमारे पेपर में टेंस से रिलेटेड आएंगे। ठीक है, तो इन सभी को देखते हुए सबसे पहले इसकी नीड को और बिल्कुल बेसिक से समझेंगे टेंस को। टेंस क्या होता है, किस प्रकार से चलता है। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिएगा, आज की एक नई शुरुआत के साथ हम शुरू करते हैं टेंस। फटाफट से आप सभी लोग अपनी कॉपी उठाएंगे, अपनी पेन उठाएंगे। एक बार टेंस को बताइए, टेंस होता क्या है, टेंस क्या है। टेंस के बारे में आप जितना भी जानते हैं या तो अपनी कॉपी पर लिखिए या फटाफट से कमेंट बॉक्स में नोट कीजिए आप क्या क्या टेंस के बारे में जानते हैं। टेंस होता क्या है बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा मैं आपको, लेकिन उससे पहले 30 सेकंड में आप टेंस के बारे में जो भी है हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए फटाफट से, जो भी आपको आता है। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं आज हम पढ़ने वाले हैं टेंस। टेंस में सबसे पहले क्या हमें टेंस पढ़ने से पहले बेसिक से शुरू करें? बताइए, टेंस बेसिक से शुरू करें, टेंस से पहले भी कुछ सिखाया जाए? जरूरी है टेंस से पहले सीखना, जो जो चीजें टेंस में आवश्यक होंगी। क्लियर है बच्चों? जो चीजें टेंस में आवश्यक होंगी सबसे पहले हम उन्हें सीखते हैं। जैसे आपने देखा होगा बच्चों, टेंस में दो तीन चीजें बहुत ही कंपलसरी होती हैं। एक होता है सब्जेक्ट। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है कि सब्जेक्ट या तो आपका नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो यानी कि इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि टेंस को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले जरूरी थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए नाउन और प्रोनाउन के बारे में। क्लियर है बच्चों? अगला है आपका वर्ब। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? वर्ब। वर्ब के बारे में टेंस में पता होना चाहिए, वर्ब कितने प्रकार की होती है, क्या होती है। नंबर थर्ड है ऑब्जेक्ट। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ऑब्जेक्ट। क्लियर मेरे? तो मेरे साथियों देखेंगे हम इन तीनों चीजों को। जैसे ऐसा करते हैं कि इन तीनों चीजों के साथ साथ ही हम इन तीनों सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, यानी कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इन्हीं के साथ साथ हम पूरे सभी पार्ट ऑफ स्पीच को शॉर्ट में यानी कि ब्रीफ में समझ लेते हैं। ठीक है, ब्रीफ में छोटे छोटे में अभी समझ लेंगे, फिर डिटेल्स में हम नेक्स्ट क्लासेस में जब हम नाउन की क्लास लगाएंगे तब डिटेल में समझेंगे, प्रोनाउन की लगाएंगे तब प्रोनाउन की डिटेल में क्लास ले लेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों देखेंगे, सबसे पहला है नाउन। क्या है? नाउन। क्या होता है नाउन? नाउन क्या होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों जैसा कि हम जानते हैं, नाउन एक नेमिंग वर्ड है। क्या है? नेमिंग वर्ड। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? नेमिंग वर्ड। किसी का भी नाम हो सकता है, जैसे पेन, आपके सामने हम खड़े हैं, मेरा भी नाम है कुछ, आप बैठे हैं, आपका भी नाम है, आपके माता पिता का नाम है, यहाँ पर देखिए बहुत सारे बच्चों के नाम आ रहे हैं।
ये सभी क्या है? नाम है। क्या है? नाम है। जैसे मेरे प्यारे बच्चों आरएमएस की आपको पता है डेट भी आ चुकी है 8 दिसंबर। क्या है? 8 दिसंबर। ठीक है, इस डेट से पहले पहले हमें सारी चीजों को क्लियर करना है, तो हम इन चीजों का ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो एक बार फिर से हम अपने टॉपिक पर वापस रिटर्न आ जाते हैं। तो देखेंगे नाउन क्या है? नाउन, नाउन एक नेमिंग वर्ड है। ये नाम किसी का भी हो सकता है। जैसे मेरे हाथ में ये क्या है? बताइए मेरे प्यारे बच्चों, क्या है ये? वॉच। क्या है? वॉच। वॉच क्या है? एक वस्तु है, लेकिन इस वस्तु का नाम क्या है? वॉच। पेन क्या है मेरे हाथ में? पेन। और ये पेन क्या है? पेन भी एक थिंग है। ये सभी किसी ना किसी आर्टिकल का नाम है, किसी ना किसी वस्तु का नाम है। जैसे मेरे पास एक पेन है, मेरे पास मार्कर है, मेरे सामने ये बोर्ड लगा हुआ है, ये सभी चीजें क्या है? नाउन है। मेरे प्यारे बच्चों दूसरा हमारा आता है प्रोनाउन। क्या आता है? प्रोनाउन। क्लियर? प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन जो नाउन की जगह ले या प्लेस, क्या जो नाउन के प्लेस पर आ जाए वही क्या है? प्रोनाउन। जैसे मेरे प्यारे बच्चों आप जानते होंगे जब भी किसी व्यक्ति के लिए हम लगाते हैं तो क्या लगाते हैं? ही, सी, इट। अब बताइए इट किसके लिए लगाते हैं? कभी कभी इट लगाया जाता है थिंग्स के लिए। क्लियर? एकदम समझ में आ रहा है ना मेरे प्यारे बच्चों? अगर आपको समझ में आए तो लाइक भी करना हमारी वीडियो को। ठीक है, नंबर थर्ड आप देखेंगे एडजेक्टिव। क्या मेरे प्यारे बच्चों? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या काम करता है? एडजेक्टिव करता है, एडजेक्टिव क्वालिफाइज नाउन। क्या करता है? क्वालिफाई। किसको क्वालिफाई करता है या किसकी क्वालिफिकेशन बताता है? तो नाउन की। किसकी मेरे प्यारे बच्चों? नाउन की। क्या करता है ये? क्वालिफाई करता है किसको? नाउन को। किसको? नाउन को। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों? ये अभी लिखना नहीं है आप लोगों को, ये सिर्फ समझना है बेसिक के लिए। जिन बच्चों का इससे भी बेसिक नीचे है तो वो बच्चे अभी शॉर्ट शॉर्ट में एक पेज पर लिख लीजिए। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों हम देखेंगे नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया। इसके बाद देखेंगे वर्ब। क्या मेरे प्यारे बच्चों? वर्ब। वर्ब को हम ध्यान से समझेंगे तो वर्ब को जिस प्रकार से टेंस में हम टेंस के यूज में लेंगे तो टेंस के यूज में वर्ब दो प्रकार से यूज में लेंगे। एक लेंगे हेल्पिंग वर्ब के तौर पर। किसके तौर पर मेरे बच्चों? हेल्पिंग वर्ब के तौर पर। नंबर सेकंड हम लेंगे मेन वर्ब के तौर पर। ठीक है, वैसे वर्ब की ये कोई डेफिनेशन नहीं है, लेकिन हम टेंस के अकॉर्डिंग बता रहे हैं आपको। किसके अकॉर्डिंग? टेंस के अकॉर्डिंग। टेंस के अकॉर्डिंग हम टेंस में यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब का और मेन वर्ब का। जैसे आपने देखा होगा रीड। क्या है? रीड। रीड मीन्स क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? पढ़ना। क्या होता है? पढ़ना। तो रीड की 3 फॉर्म्स होती हैं, 3 नहीं हम कह सकते 5 फॉर्म्स होती हैं। कितनी? 5 मेरे प्यारे बच्चों, कितनी? 5 फॉर्म्स होती हैं किसी भी वर्ब की। वो पांचों फॉर्म्स हम आपको जब वर्ब कराएंगे तब सिखाएंगे किस किस प्रकार से करते हैं या किस किस प्रकार से हम वो पांचों फॉर्म्स होती हैं उनका यूज कहाँ कहाँ होता है, ये सारी चीजें समझेंगे। अभी दो चीज समझेंगे हम, एक हेल्पिंग वर्ब, दूसरी मेन वर्ब। नंबर थर्ड मेरे प्यारे बच्चों एडवर्ब। क्या? एडवर्ब। एडवर्ब से हम समझेंगे कि जो भी ऐसा ऐसा कोई भी वर्ड, ऐसा कोई भी वर्ड जो आपका वर्ब और एडजेक्टिव किसे, ध्यान से समझना मेरे प्यारे बच्चों, वर्ब और एडजेक्टिव को क्या करे? क्वालिफाई करे या इनके बारे में इनकी विशेषता बताए, तो वही क्या होता है? हमारा एडवर्ब होता है। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? एडवर्ब होता है। इसके बाद देखेंगे, इसके बाद हमारा आता है कंजक्शन। क्या आता है मेरे प्यारे बच्चों? कंजक्शन। क्लियर? इसको आप एक तरीके से मान सकते हैं ये ब्रिज है। क्या है? ब्रिज। ज्वाइंट करता है। क्या करता है? ज्वाइंट करता है। ये दो सेंटेंस को क्या करता है? ज्वाइंट करता है, यानी कि इसे एक ज्वाइनिंग वर्ड मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? ज्वाइनिंग वर्ड्स। क्या मान सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों? ज्वाइनिंग वर्ड्स मान सकते हैं। समझ में आ रहा है ना आप सभी लोगों को? बहुत बढ़िया। कैसे? ये एक ज्वाइनिंग वर्ड है, ये दो सेंटेंस को जोड़ता है। जो दो सेंटेंस जुड़ते हैं वो क्लॉज होते हैं। क्या होते हैं?
क्लॉज को हिंदी में क्या बोलते हैं बताइए? क्लॉज को हिंदी में बोलते हैं उपवाक्य। क्या बोलते हैं? उपवाक्य। क्लियर? बहुत बढ़िया। अब इन दोनों उपवाक्यों को जो वर्ड जोड़ता है उसी को बोलते हैं कंजक्शन। जैसे कि कभी कभी आपने देखा होगा बहुत सारे टेंस, बहुत सारे टेंस होते हैं वो एंड से जुड़े होते हैं, व्हाइल से जुड़े होते हैं, व्हाइल से जुड़े होते हैं, व्हाइल के साथ साथ बिकॉज से जुड़े होते हैं। ये सभी क्या है मेरे प्यारे बच्चों? कंजक्शन है। क्या है? कंजक्शन है। बताइए मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है? चलिए इसी के साथ देखते हैं, नेक्स्ट हमारा आता है इंटरजेक्शन। क्या आता है मेरे प्यारे बच्चों? इंटरजेक्शन। ठीक है, इंटरजेक्शन क्या होता है कि इंटरजेक्शन में कोई भी सडन फीलिंग आ जाए, कोई भी अचानक आने वाली फीलिंग्स हो, कोई भी अचानक यानी कि सडन फीलिंग। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अचानक से हमारे मन में आती है, जैसे एकदम से एक छोटी सी लाइन से समझते हैं हम इंटरजेक्शन को, कि जैसे मान लीजिए हम कहीं मैच देख रहे हैं स्टेडियम में बैठ के, ठीक है, और हमारा फेवरेट प्लेयर क्या कर रहा है कि मैच को अभी खेल रहा है या प्लेइंग कर रहा है, तो क्या करेंगे, जैसे ही वो कोई भी जैसे शॉट लगाता है, सिक्सर मारता है, तो हमारे अंदर से क्या आता है? ब्रेवो। क्या आता है? ब्रेवो, शाबाश। किसी को हम शाबाशी देते हैं ना मेरे प्यारे बच्चों, शाबाश। तो यही क्या है? इंटरजेक्शन है। क्या है? इंटरजेक्शन है। क्योंकि आपको नहीं पता था कि वो प्लेयर सिक्सर लगाएगा या नहीं लगाएगा, कि जैसे ही सिक्सर लगता है आपके मन में अचानक से फीलिंग आती है, अचानक से फीलिंग आती है, या आप ऐसी कोई भी बात सुन लेते हैं जिससे आपको दुख हो जाता है। क्या हो जाता है? दुख। तो ये सारी चीजें पहले से क्लियर नहीं होती, तो ये सभी चीजें क्या है, जैसे आपको दुख हो जाता है, आप एकदम से बेहद खुश हो जाते हैं। तो जब बेहद खुश हो जाते हैं तो हुर्रे का यूज करते हैं, हुर्रा का यूज करते हैं। बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। इसी के साथ साथ ये आपके पार्ट ऑफ स्पीच हुए, हमने छोटे छोटे में समझा। अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक पर, जिसका नाम था टेंस। तो आइए आज हम टेंस भाई साहब के साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। बहुत ही प्यारे हैं, आपके पेपर में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। किस प्रकार से? तो देखें, टेंस क्या है मेरे प्यारे बच्चों? टेंस। आखिर ये टेंस है क्या? टेंस को पढ़ने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि आखिर ये टेंस है क्या। तो एक बार हमने आपसे अभी पहले भी कहा था कि एक बार फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखिए आप टेंस के बारे में क्या जानते हैं। हाँ, लिखिए फटाफट से। तो देखिए, टेंस एक प्रकार से क्या है? फिनोमिनन ऑफ टाइम है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? फिनोमिनन ऑफ टाइम या यूनिवर्सल फिनोमिनन है। क्या है? यूनिवर्सल फिनोमिनन। आप देखेंगे कुछ बच्चे ये भी बोल रहे हैं जैसे कि सर टेंस क्या है? टाइम है। कुछ बच्चे बोलते हैं टेंस क्या है? टाइम है। आज हम बच्चों समझेंगे क्या टेंस वाकई टाइम है? क्या टेंस वाकई टाइम है? एक्चुअल में ये टाइम ही है या कुछ और है? क्या हम आज तक गलत पढ़ते हुए आए हैं या हमने सही पढ़ा है और हम आपको जो पढ़ा रहे हैं वो गलत है? तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम इसकी एक तरीके से क्या करेंगे? पोस्टमार्टम टाइप। क्या करेंगे? पोस्टमार्टम। सीखते हैं आखिर टेंस क्या है, टेंस आया कहां से, किस प्रकार से हम टेंस का यूज करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखें। देखिए, एक तरीके से सबसे पहले टाइम को ही समझ लेते हैं। किसे समझ लेते हैं? टाइम। टाइम क्या है मेरे प्यारे बच्चों? टाइम एक यूनिवर्सल फिनोमिनन है। क्या है? यूनिवर्सल फिनोमिना। क्या है? क्या है मेरे प्यारे बच्चों? बताओ, बताइए क्या है? यूनिवर्सल फिनोमिना। क्या है? ये यूनिवर्सल फिनोमिना है। क्या आपने ऐसा देखा है कि टाइम कभी रुकता है? मैंने अभी 10 मिनट पहले आपसे कहा था कि मेरे प्यारे बच्चों टेंस के बारे में आप जो भी जानते हैं उसे लिखिए। क्या कहा था? उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मेरे प्यारे बच्चों, जब मैंने आपसे वो बात कही थी वो किस में कही थी? टाइम में। या जिस समय मैंने वो बात कही थी वो समय बीत गया, और जो जिस टाइम में पढ़ा रहा हूं वो भी समय थोड़ी थोड़ी करके बीत रहा है। बीत रहा है या नहीं? बीत रहा है। तो यही होता है टाइम। टाइम कभी भी रुकता नहीं है, या इस प्रकार से समझ लेते हैं ये एक प्रोसेस है। क्या है? प्रोसेस है। और ये प्रोसेस कभी भी
क्लियर? टाइम क्या है? एक प्रोसेस है, एक यूनिवर्सल फिनोमेना है जो कभी भी रुक नहीं सकता, हमेशा कैसा करेगा? बढ़ेगा, हमेशा बढ़ता ही चला जाएगा। और जब बढ़ेगा मेरे प्यारे बच्चों तो टाइम इधर भी बढ़ेगा और जहां से आया होगा उधर से भी इस प्रकार से आएगा। क्लियर है? आएगा। जैसे मैं कल की बात कर रहा हूं और आज कर रहा हूं और आने वाले कल की करूंगा, तो टाइम पहले आया और मेरे तक रुका और आगे भी गया। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों? टाइम आया, यहाँ आया और यहाँ से आगे भी गया। टाइम के हम तीन प्रकार से समझना मेरी बात को। टाइम पास्ट में था, टाइम अभी प्रेजेंट में है और टाइम फ्यूचर में होगा। क्या टाइम रुक रहा है मेरे प्यारे बच्चों? नहीं रुक रहा ना। टाइम क्या है? यूनिवर्सल फिनोमिना। इस बात को हमेशा हम याद रखेंगे, हमेशा याद रखेंगे कि टाइम क्या है? यूनिवर्सल फिनोमिना है, जो कि एक वो प्रोसेस है जो कभी भी नहीं रुकेगी। क्लियर? बहुत बढ़िया। इससे ही इसको समझने के लिए क्या हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि टाइम एक चेंज है। क्या है? चेंज है, बदलाव। क्या है? बदलाव है। इस प्रकार से समझ लीजिए, स्टेट ऑफ चेंज। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? स्टेट ऑफ चेंज। अब ये स्टेट ऑफ चेंज क्या है इसे समझते हैं। स्टेट का मतलब है अवस्था। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? अवस्था। किसकी अवस्था? तो अवस्था है बदलाव की। किसकी मेरे प्यारे बच्चों? अवस्था है बदलाव की। मैंने आपसे कोई बात अभी 10 मिनट पहले कही थी, वो 10 मिनट वाली बात मैं अभी दोहरा रहा हूं, तो मैं आपको कुछ सिखा रहा हूं। मैंने वो टाइम में कुछ चेंजेस हुए, टाइम में बदलाव आया। आया या नहीं आया मेरे प्यारे बच्चों? टाइम में बदलाव आया। बहुत बढ़िया, इतना समझ में आया? आगे बढ़े, बताइए एक बार आगे बढ़े या फिर एक बार दोबारा से रिवाइज कराया जाए? ठीक है, एक बार दोबारा से देख लीजिए। टेंस, टेंस को समझने के लिए जरूरी है टाइम भाई साहब को समझना। किसे समझना मेरे प्यारे बच्चों? टाइम को समझना। और टाइम क्या है मेरे प्यारे बच्चों? एक यूनिवर्सल फिनोमेना है, एक यूनिवर्सल फिनोमेना है जो कि एक प्रकार से प्रोसेस है। क्या है? प्रोसेस, जो कभी रुकता ही नहीं है, हमेशा चलता रहता है, हमेशा चलता रहता है, जो कि एक प्रकार से बदलाव की स्थिति लाता है। किस प्रकार की स्थिति? बदलाव की स्थिति। जो चीज मैंने अभी बोली 2 मिनट में वो पास्ट में हो जाएगी, आने वाले का जो मैं बोलने वाला हूँ वो फ्यूचर में है। सारी चीजें किस किस प्रकार से बदलती हैं और इसी बदलाव की स्थिति को हम बोलते हैं स्टेट ऑफ चेंज। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? स्टेट ऑफ चेंज। अब ये किस किस प्रकार से चेंज होता है अब हम समझते हैं। बहुत प्यारी चीज है। तो हम समझते हैं कि मान लीजिए ये क्या है? लाइन। क्या है? और ये एक लाइन को हमने एक बढ़िया सा नाम देते हैं अपने हिसाब से, टाइम लाइन। टाइम लाइन। मान लीजिए ये एक टाइम लाइन है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? टाइम लाइन। टाइम लाइन को हिंदी में बोलते हैं समय रेखा। समय रेखा। समय को समझने के लिए समय रेखा का तो हम उपयोग करेंगे ही। बिल्कुल ध्यान से समझना किस प्रकार से। मान लेते हैं अभी बज रहे हैं कितने बज रहे हैं बताइए? कितने बज रहे हैं? अपनी अपनी घड़ी में टाइम देखिए फटाफट से। चलिए, नहीं देखना तो कोई दिक्कत नहीं। अभी मान लेते हैं कितने बज रहे हैं? 6। अब हमें ये नहीं पता है 6 AM है या PM। चलिए अब आप बताइए, आप जो भी मानना चाहते हैं आप मान लीजिए। आपसे कहा किसी ने कि 6 बजे, आपको 6 बजे। मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको ये नहीं पता, अभी आप बोलते हैं कि सर अभी तो 11:30 बज रहे हैं, 11:30 हो रही है, या सर अभी तो 11 हो रही है। अब किसी ने आपको समय दिया 6 बजे, तो क्या आपको ये उससे पूछना नहीं पड़ेगा कि ये तो बताओ ये कौन से वाले 6 हैं? कौन से समय का काम है ये? कि आपने सिर्फ टाइम दिया है। हो सकता है ये 11 बजे से पहले का समय ये यहाँ पर हो सकता है आने वाले 6, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों 6 बज चुके हैं वो बीत भी तो चुके हैं, और 6 बजने वाले हैं वो आगे बजेंगे भी तो। बताइए क्या मैं सही कह रहा हूं?
और जब तक आपको कोई निश्चित समय नहीं देगा, निश्चित तरीके से नहीं बताएगा, एकदम सफिशिएंट तरीके से नहीं समझाएगा, सफिशिएंट मेथड से नहीं समझाएगा, तब तक हम ये चीज क्लियर नहीं कर सकते। बताइए, तो ये सभी चीजें क्या है? फॉर्म ऑफ वर्ब। हमें जो काम दिया गया वो काम किस स्थिति में दिया गया है ये भी बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप समझ लीजिए, जहां हम जब खड़े होते हैं, जिस प्रकार से हम जो काम कर रहे होते हैं, उस टाइम को बोलते हैं प्रेजेंट। क्या प्रेजेंट क्या बोलते हैं? प्रेजेंट बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं अभी 11:50 हो रही है, तो 11:50 हो रही है, तो ये अभी क्या है? प्रेजेंट। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? प्रेजेंट है। क्या है? प्रेजेंट है। अभी का समय जो प्रेजेंट है, जैसे ही 11:51 होंगे, ये किस साइड चलेगा? इस साइड। किस साइड चलेगा? इस साइड। यानी इस साइड हमारे कौन बैठे हुए हैं? पास्ट। कौन बैठा हुआ है? पास्ट। जैसे ही समय बीतता जाता है, समय किसकी तरफ चलता जाता है? पास्ट की तरफ। किधर चलता जाता है मेरे प्यारे बच्चों? पास्ट की तरफ। इधर देखेंगे, जो समय आने वाला होता है, इधर से ही तो आएगा समय। जो समय आने वाला जाता है, इसे बोलते हैं फ्यूचर। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? कुछ बच्चों को ये चीजें पहले से भी पता होंगी, लेकिन ये क्लास बिल्कुल बेसिक से कराई जा रही है, क्योंकि यहाँ उन बच्चों का भी ख्याल रखा जा रहा है जिन बच्चों ने टेंस की अभी तक शुरुआत की भी नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमने टाइम को समझा, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। हम जानते हैं जो फ्यूचर का समय है या जो फ्यूचर का टाइम है, वो भी किधर बैक होगा? पास्ट की तरफ होगा या नहीं? फ्यूचर जो कि ये देखो, एक चीज और आप इसे इस प्रकार से और समझ सकते हैं कि जो फ्यूचर टाइम होता है वो किस प्रकार का होता है? ये अनिश्चित टाइम होता है, ये डिसाइडेड नहीं होता है, ये क्लियर मेरे प्यारे बच्चों? हमारे पास प्रेजेंट डिसाइडेड है, ये क्या है? प्री डिसाइडेड है, लेकिन और पास्ट डिसाइड हो चुका है। पास्ट क्या है? बीत चुका है, लेकिन फ्यूचर डिसाइडेड नहीं है। तो इसी प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों आगे देखेंगे, तो जो टेंस फॉर्मेशन होता है वो, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर क्या होगा? बताइए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर होगा स्टेट ऑफ चेंज। क्या होगा? स्टेट ऑफ चेंज। किसी समय पर किसी बदलाव की स्थिति को क्या बोलते हैं? स्टेट ऑफ चेंज। कोई तो काम हुआ होगा, या तो वो काम प्रेजेंट में हुआ होगा, या काम पास्ट में, या फ्यूचर में होगा। फ्यूचर में होगा, लेकिन अभी क्लियर नहीं है। ये काम फ्यूचर में हो सकता है, लेकिन अभी क्लियर नहीं है। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, आप इतना तो समझा, तो एक छोटी सी बिंदु, टेंस में हम क्या पढ़ते हैं? किसी एक बिंदु या किसी एक पॉइंट के बारे में हम उसकी क्रियाविधि को बताते हैं या वर्ब एक्शन को बताते हैं। मैं दोनों लैंग्वेज का यूज करूंगा मेरे प्यारे बच्चों, समझने का प्रयास करना। जो भी बच्चे हिंदी मीडियम से हों, उन्हें भी कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। तो किसी पॉइंट का कोई भी वर्ब एक्शन या स्टेट ऑफ चेंज क्या कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों? वर्ब फॉर्म कहलाता है, या इस प्रकार से लिख सकते हैं फॉर्म ऑफ वर्ब। फॉर्म्स ऑफ वर्ब कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों? फॉर्म्स ऑफ वर्ब कहलाता है। जब इसी फॉर्म्स ऑफ वर्ब में क्या मिल जाता है? आप क्या मिल जाता है? प्यारी सी यूनिट है। क्या है हमारी प्यारी सी यूनिट? टाइम। वर्ब में टाइम मिल जाता है, तो यही मिलकर बनाता है किसे? बताइए, टेंस को। किसे मिलकर बच्चों? टेंस को। अब टेंस की शुरुआत हुई है। अब आपसे अगर कोई प्रश्न पूछ लेता है कि बताइए क्या टाइम और टेंस बराबर है, या टेंस को ही टाइम कहते हैं? क्या बताइए, क्या टेंस को ही टाइम कहते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों, ये बात बिल्कुल गलत है। क्या है? क्योंकि टाइम की कोई लिमिट नहीं होती। टाइम इधर भी उतना है और इधर भी बहुत कुछ है।
तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ देखेंगे क्या टाइम ही टेंस है, क्या टाइम के बराबर टेंस है, तो हम बोलेंगे नहीं सर। क्यों? क्योंकि हमने देखा सर टेंस जो है वो टाइम की किसी एक पॉइंट के बाद एक पॉइंट को डिस्क्राइब करता है। क्या करता है? किसी एक पॉइंट को डिस्क्राइब करता है। तो समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ देखेंगे कि इसी प्रकार से, तो अब पहले इसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, क्या टाइम ही टेंस है। तो नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं, यहाँ देखेंगे बताइए मेरे प्यारे बच्चों, शायद अगर आपको समझ में आया हो तो मैंने आपको पहले ही बताया टाइमलाइन के जरिए कि ये टाइमलाइन पर सिर्फ और सिर्फ जो टेंस होता है वो किसी पॉइंट पर होता है। तो ये लाइन बड़ी है मेरे प्यारे बच्चों, यानी कि टाइम बड़ा है या फिर ये टेंस बड़ा है जो आपको दिख रहा है जरा सा पॉइंट सा, बताइए। तो हमें हमें सबको दिख रहा है कि सर टाइम बड़ा है, किससे? टेंस से। टेंस क्या है? टेंस केवल एक पॉइंट की या एक पॉइंट की क्या है? डूइंग। क्या है? डूइंग से समझेंगे कोई भी क्रिया है, कोई भी किसी समय पर किया गया काम है, किसी डूअर के द्वारा कोई भी काम किया गया है, वही क्या है? टेंस है। और टेंस फ्यूचर में लिया गया हो, चाहे वो पॉइंट प्रेजेंट में लिया गया हो या पास्ट में लिया गया हो। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों? समझ में आया आप सभी लोगों को? बहुत बढ़िया। तो एक बार कमेंट में साथ के साथ एकदम जोश के साथ लिखेंगे जय हिंद। लिखिए मेरे प्यारे बच्चों सभी लोग। चलिए अब आगे देखते हैं। सबसे पहले अब टेंस को हमने समझा, तो अब बिल्कुल नोट्स की तरह, किसकी तरह? नोट्स की तरह। मेरे प्यारे बच्चों किसकी तरह लिखेंगे? नोट्स की तरह। तो नोट्स की तरह हम देखेंगे तो क्या देखेंगे कि बिल्कुल नोट्स बनाने हैं अब आपको, तो देखें समझें। सबसे पहले हम लिखेंगे टेंस। क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों? टेंस। यहां से टेंस की डेफिनेशन को समझ लेते हैं। टेंस क्या होता है, टेंस क्या नहीं है। टेंस के बारे में हमने जो पढ़ा अभी तक, हमने वर्बली पढ़ा, वर्बली सीखा, टाइम को सीखा, टेंस को सीखा, दोनों चीजों को कंपैरिजन किया दोनों चीजों का, और समझा कि टाइम बड़ा है या टेंस बड़ा है। तो हमने उसके उससे कंक्लूजन क्या निकाला? कंक्लूजन निकाला कि टाइम और टेंस में से टाइम बड़ा है, टेंस छोटा है। टेंस सिर्फ एक पॉइंट के बारे में बताता है। क्लियर बच्चों? बताइए, समझ में आ रहा है? बहुत अच्छे। इसके बाद आप समझेंगे कि जो टेंस है, टेंस एक प्रकार से क्या करता है? टेंस कैन डिस्क्राइब। टेंस क्या करता है? डिस्क्राइब करता है। क्या? टेंस कैन डिस्क्राइब एज द फॉर्म ऑफ वर्ब। क्या मेरे प्यारे बच्चों? फॉर्म ऑफ वर्ब। टेंस कैन डिस्क्राइब एज फॉर्म ऑफ वर्ब। अब इसमें वर्ब में क्या हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों? बताइए। वर्ब में हो सकता है आपका स्टेट ऑफ चेंज। क्या हो सकता है? स्टेट ऑफ चेंज। ऑफ चेंज क्या हो सकता है? स्टेट ऑफ चेंज। इसी बात को मैंने आपको अभी 2 मिनट पहले भी समझाया था। टेंस क्या है? टेंस को हम इस प्रकार से डिस्क्राइब कर सकते हैं कि ये बताता है फॉर्म ऑफ वर्ब को। ये वर्ब हमारी क्या करती है? किसी भी बदलाव को, यानी कि स्टेज ऑफ चेंज को दर्शाती है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? बहुत अच्छे। इसी के बाद हम सीखेंगे किस किस प्रकार से टाइम यूज में लिया जाता है, या टाइम वो टेंस को हम किस किस प्रकार से यूज करते हैं। तो नंबर सेकंड पर हम लिखेंगे इसी में एस्पेक्ट ऑफ टाइम। क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों? एस्पेक्ट्स ऑफ टाइम, ऑफ टेंस, सॉरी, ऑफ टेंस। तो मेरे प्यारे बच्चों हम टेंस को 4 प्रकार से यूज करते हैं। कितने प्रकार से? 4। सबसे पहले इंडेफिनिट, नंबर फर्स्ट इंडेफिनिट, नंबर सेकंड कॉन्टिन्यूस। किस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों? हो सकता है आप सभी को बिल्कुल भी डिफरेंट लग रहा हो ये, लेकिन डिफरेंट तरीके से पढ़ेंगे हम, क्योंकि हम
स्कूलिंग के बच्चे नहीं हैं, हम कंपटीशन के बच्चे, ठीक है। हम स्कूल का एग्जाम नहीं देने जा रहे हैं, हम वो एकदम इस प्रकार, आप तो इस प्रकार से तैयारी कीजिए जैसे आप मिनी यूपीएससी दे रहे हो। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप एक मिनी यूपीएससी के लिए लड़ रहे हो, जो उसी प्रकार से लड़िए, ठीक है, उसी प्रकार से समझेंगे। इतना नहीं पढ़ना जिससे कि हमें टेस्ट में कुछ ना आए, हमें पेपर में कुछ ना आए, हमें मेन फोकस रखना है कि हमारा पेपर फंसना चाहिए। तो हम एस्पेक्ट्स को सीखेंगे। एक कॉन्टिन्यूअस, नंबर थर्ड मेरे प्यारे बच्चों बताइए, परफेक्ट। क्या? परफेक्ट। नंबर फोर, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्लियर? अब कुछ बच्चे बोल रहे होंगे सर हमने तो पढ़ा है कि टेंस और फ्यूचर, एम आई राइट? ओके, सारे बच्चों ने पढ़ा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये टेंस नहीं, ये टाइम की स्टेट्स दी गई है। क्या दिया गया है? टाइम की स्टेट्स दी गई है, टाइम की चेंज होने की कंडीशंस दी गई। प्रेजेंट में टाइम, ऑलवेज में प्रेजेंट हमारे साथ प्रेजेंट रहता है। पास्ट में टाइम, प्रेजेंट में ये मान लीजिए टाइम है हमारे साथ, पास्ट में समझ में आ रहा है? जो कि ये कैसा होता है? अनडिफाइन होता है, ये पहले से डिफाइन नहीं होता। और पास्ट हमारा बीत चुका होता है, जो हम देख चुके होते हैं। लेकिन ना हम पास्ट को पहले ला सकते हैं और ना फ्यूचर को ला सकते हैं, हम सिर्फ किस में प्रेजेंट रहते हैं? प्रेजेंट टेंस में। तो ये टाइम्स की कंडीशंस हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। जैसे अब हम प्रेजेंट में समझेंगे तो प्रेजेंट के 4 एस्पेक्ट समझेंगे। तो ये हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी तरीके से जब हम पास्ट के एस्पेक्ट्स को समझेंगे, पास्ट हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी प्रकार से जब हम फ्यूचर को समझेंगे तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों? तो बहुत ही अच्छे तरीके से हम समझते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं किसे? इंडेफिनिट। किसे समझते हैं मेरे प्यारे बच्चों? अब इंडेफिनिट को हम सबसे पहले प्रेजेंट का ही देखते थे, जहां हम रह रहे हैं, जिस तरीके से हम अभी प्रेजेंट है, सबसे पहले उसी को देखना चाहिए। देखते हैं, बहुत बढ़िया। चलिए, तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे प्रेजेंट टेंस। किसे शुरू करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? प्रेजेंट टेंस। अब देखेंगे प्रेजेंट टेंस में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट को समझना है। किसमें समझना है? प्रेजेंट इंडेफिनिट को समझना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्लियर? प्रेजेंट इंडेफिनिट को मेरे प्यारे बच्चों दो तरीके से समझते हैं। किसमें? दो तरीके से। कितने तरीके से? दो तरीके से। कौन कौन से दो तरीके? एक नंबर फर्स्ट, सिंपल प्रेजेंट के नाम से। किसके नाम से मेरे प्यारे बच्चों? के नाम से। और दूसरा समझेंगे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के नाम से। प्रेजेंट इंडेफिनिट के नाम से। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों? अब सर कि इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें डिफरेंस क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों, सिंपल प्रेजेंट में केवल हम बताते हैं किसके बारे में? किसी की होने की स्थिति के बारे में, किसी के होने की कंडीशन के बारे में। जैसे किसी के प्रोफेशन के बारे में। किसके बारे में मेरे प्यारे बच्चों? प्रोफेशन के बारे में। क्लियर? किसके बारे में मेरे प्यारे बच्चों? प्रोफेशन के बारे में। जैसे लिखते हैं, इसका एग्जांपल लिखते हैं साथ के साथ। जैसे मैं आपसे बोलता हूं टीचर, क्या मेरे प्यारे बच्चों? आई एम ए टीचर। क्लियर? तो देखेंगे कि यहाँ पर मेरे क्या होने की स्थिति है? टीचर। मैं कौन हूँ? टीचर। यहाँ पर जैसे ही इज अ डॉक्टर, यहाँ पर हम क्या समझ रहे हैं? किसी ना किसी के होने की स्थिति बताई जाती है, किसी का प्रोफेशन बताया जाता है, किसी की स्टेट्स बताई जाती है, किसी की अवस्था बताई जाती है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? तब इसे बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस।
इसके हम इसको 2-3 उदाहरण से समझते हैं और इसका रूल भी समझते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका रूल देखेंगे तो आपने देखा होगा रूल में कि सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को इस प्रकार से लिखते हैं, हम इस प्रकार से लिखते हैं। हेल्पिंग वर्ब में आएगा हमारा इच और एम और आर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, फिर यहाँ पर आएगी स्टेट। आखिर वो है कौन? स्टेट को या इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, आगे का। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, देखें इच कहाँ आएगा तो आपको पता है सिंगुलर के साथ क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इच। एम मेरे प्यारे बच्चों बताएंगे आपका प्यारा सा अकेला भाई आई। कौन? आपका प्यारा सा भाई आई। और इसी के साथ आप पढ़ेंगे आर को, और आर कहाँ आता है? प्लूरल के साथ। कहाँ आता है मेरे प्यारे बच्चों? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, जैसे दीज आर डॉक्टर्स। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? दीज आर डॉक्टर्स। ये क्या है? देखिए जरा इसे पढ़िए, दीज यानी कि ये डॉक्टर है। कौन है? डॉक्टर। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ एक डॉक्टर की बात की जा रही है और यहाँ पर बहुत सारे डॉक्टर्स हैं। समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। इसी प्रकार से लगन से पढ़ते रहेंगे। इसी के साथ चलिए आप बताइए, क्या क्लास को इतना ही रखा जाए या आगे भी चलाया जाए? मेरे विचार से आज की क्लास को हम इतना ही रखते हैं। कल से हम दोबारा से टेंस से शुरू करेंगे, जहां से हम टेंस के एस्पेक्ट्स को सीखेंगे। सभी एस्पेक्ट्स को हम लगातार देखते हुए चलेंगे। हम प्रेजेंट इंडेफिनिट से शुरू करेंगे दोबारा से। तो जो भी बच्चों ने आज टेंस को, कहां से टेंस आया, टेंस का फॉर्मेशन किस किस प्रकार से हुआ, टाइम और टेंस में चेंजेस करना सीखे, टाइम को पहचानना सीखा, टेंस को, इस प्रकार से एक बार आप फिर से क्लास का रिवीजन करेंगे, क्लास को देखेंगे। इसी के साथ आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आप क्लास में जुड़े रहिए, इसी प्रकार से मेहनत करते रहिए, और हम और आप मिलकर दोनों लोग एक बार आपको सिलेक्शन तक पहुंचा देते हैं। उसके बाद आपका भी कर्तव्य खत्म और हमारी भी ड्यूटी खत्म। ठीक है, जय भारत।